बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की अहमियत क्या है। ठीक है, आपसे आपके स्मार्ट सिलेबस में भी ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ठीक है, तो पहली बात हम कहा करते हैं माइटोसिस के बारे में कि आपकी बुक में भी पहला पॉइंट यही डिस्कस किया दैट इज़ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में दो चीज़ें हैं। एक लफ्ज़ हम डेवलपमेंट बोल रहे हैं, एक क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट, और दूसरा लफ्ज़ क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ। ये दोनों अलग-अलग टर्म्स हैं। डेवलपमेंट का मतलब है बनना, ग्रोथ का मतलब है बढ़ना। बात समझ आई? डेवलपमेंट बनना और ग्रोथ बढ़ना। वो कहता है कि जब हम बन रहे होते हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट बेबी जो बनता है दैट इज फ्रॉम जाइगोट, एंड जाइगोट इज अ सिंगल सेल। जाइगोट इज अ सिंगल सेल, ये एक सेल है। ठीक है, और इस एक सेल से आपके पास कंप्लीट बेबी बनना है। इसका मतलब ये क्या हो रही है, उसकी डेवलपमेंट। तो वो कहता है एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ द सेल आप बनाने जा रहे हो। तो बनाने के लिए एक सेल को दो में तकसीम करना हो तो कौन सी सेल डिवीजन करवाएंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो सेल डिवीजन होगी वो कौन सी होगी, माइटोसिस। क्या होगी, माइटोसिस। ठीक है, बात समझ आइए। वो कहते इसका मतलब डेवलपमेंट में कौन रोल प्ले कर रहा है, माइटोसिस। वो कहते हैं डेवलपमेंट के बाद, बेबी के पैदा होने के बाद इसकी क्या होनी है, ग्रोथ होनी है। इसकी क्या होनी है, ग्रोथ, ये बड़ा होगा। तो ग्रोथ होने के लिए भी सेल डिवीजन कौन सी चाहिए, माइटोसिस चाहिए। और याद रखना, पैदा होने से लेकर मरते दम तक, बल्कि जाइगोट के बाद सारी जिंदगी हमारी बॉडी में क्या होती रहती है, माइटोसिस। पुराने सेल्स खत्म हो रहे हैं, नए सेल्स आ रहे हैं, किस वजह से, क्लियर। तो वो कहता है फर्स्ट हमारे पास जो रोल है माइटोसिस का दैट इज इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट भी किसकी वजह से पॉसिबल है, माइटोसिस। ग्रोथ भी किसकी वजह से पॉसिबल है, माइटोसिस की वजह से। क्लियर। दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट डिस्कस किया दैट इज सेल रिप्लेसमेंट। दैट इज अब सेल रिप्लेसमेंट किसे कहते हैं, देखो एज द नेम इंडिकेट, रिप्लेस कर देना। रिप्लेस का मतलब कोई चीज लगी हुई है उसको वहां से हटा देना, उसकी जगह कोई दूसरी चीज लगा देना। दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। यहाँ पे हम किसकी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, सेल की। इसका मतलब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनको हम निकाल देंगे, उनकी जगह दूसरे सेल्स डाल देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक कहे कि आपके पास ब्लड सेल्स हैं। हमारे पास क्या है, बहुत से सेल्स हैं, सिर्फ ब्लड सेल्स ही नहीं, आपके पास चले स्किन सेल्स भी हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल्स। ठीक है, चले। वो कहता है ब्लड सेल्स, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज। कितने मंथ बनते हैं, 4 मंथ्स ऑलमोस्ट। 4 महीने बाद जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं पुराने, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या वो खत्म हो जाएंगे 4 महीने बाद हमारी बॉडी में सारे ब्लड सेल्स खत्म हो जाएंगे, नहीं। इसका मतलब डेली बेसिस पे, बल्कि हर मिनट में आप पढ़ोगे अगली क्लासों में कि हजारों रेड ब्लड सेल बन रहे हैं और हजारों मर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, न्यू ब्लड सेल्स जो बनते हैं आपके पास, वो किस वजह से बनते होंगे, ड्यू टू माइटोसिस। ड्यू टू माइटोसिस। और आपको पता है हमारे ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं हमारी बॉडी में, हमारे बोन मैरो में। कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में, हड्डियों के गोदे के अंदर। इसी बोन मैरो के अंदर जब सेल्स की डिवीजन हो रही होती है तो क्या बनते हैं हमारी बॉडी में, ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। चलें, इसी तरह वो कहता है स्किन के, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि हम डेली मुंह धोते हैं, टॉवल से मुंह साफ करते हैं, तो हमारे स्किन के सेल्स रॉड ऑफ हो जाते हैं, पुराने सेल्स चले जाते हैं, नए सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम कोई चीज़ खाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल्स, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल्स साथ स्लग्ड ऑफ हो जाते हैं, साथ चले जाते हैं। तो क्या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक खत्म हो जाती है, हमारी ओरल कैविटी की तमाम सेल्स खत्म हो जाते हैं, नहीं, वो हर 24 घंटे बाद नए सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सेल रिप्लेसमेंट में पुराने सेल्स खत्म करके नए सेल्स लाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। इसी तरह आपके पास एक और पॉइंट है जी बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास रीजनरेशन। क्या है, रीजनरेशन। री मीन दोबारा, जनरेशन मीन पैदा करना, दोबारा पैदा करना। इससे मुराद ये है कि कुछ सेल्स पहले थे
वो किसी वजह से डैमेज हुए, अब उनको दोबारा रिप्लेस करने जा रहे हैं, दोबारा बनवाने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं स्टार फिश देखिए, स्टार फिश है तो उसके आर्म्स होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे। वो कहते हैं कि अगर इसका कोई एक बाजू कट जाता है, एक आर्म इसका कट जाता है, तो इट हैज एबिलिटी टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट आर्म, इसका जो लॉस्ट पार्ट है वो उसको क्या करवा लेती है, रीजनरेट। सिमिलरली हमारे पास ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, ये छिपकली हैं, अगर इनकी दुम टूट जाती है तो ये दोबारा रीजनरेट करवा लेती हैं उसको, ठीक है। इसी तरह हमारे पास, हमें कहीं कट लग जाता है, हमें कहीं वोंड जख्म लग जाए, वहाँ के सेल्स डैमेज हो जाएं, तो क्या सारी जिंदगी वो जख्म रहता है, क्या वो हील अप नहीं होता है। इसका मतलब वहाँ पे नए सेल्स आ जाते हैं, वहाँ पे नए सेल्स आ जाते हैं। क्लियर? हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के सेल्स रीजनरेट होने की एबिलिटी रखते हैं। आपने पढ़ा था किडनीज के सेल्स भी रीजनरेट हो सकते हैं, लीवर के सेल्स भी रीजनरेट। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनके सेल्स रीजनरेट हो सकते हैं। तो इसका मतलब रीजनरेशन का मतलब ये है कि अगर कोई पुराने सेल्स क्या हो गए हैं, लॉस हो गए हैं, तो उनको हम दोबारा से रिप्लेस करवा लें, उनको दोबारा ग्रो करवा लें, उनको दोबारा ग्रो करवा लें। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। इसी तरह आपके पास एक लास्ट मेथड है, दैट इज asexual reproduction, that is asexual reproduction, ठीक है। आप 10th क्लास में जो है वो डिटेल से रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे। asexual रिप्रोडक्शन में हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम प्रोड्यूस करवाते हैं। क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसा हमारे पास पेरेंट सेल होता है वैसा ही हम डॉटर सेल प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। बात समझ आई? आपके पास हाइड्रा की एग्जांपल होगी। किसकी एग्जांपल होगी? हाइड्रा हमारे पास पानी का सांप भी हम इसको कहते हैं। हाइड्रा को क्या कहते हैं? पानी का सांप, ठीक है। इसकी कुछ इस तरह से बॉडी होती है। वो कहते हैं इसकी बॉडी के ऊपर बर्ड बनता है, इसकी बॉडी के ऊपर, इसकी बॉडी है, इसके ऊपर ऐसे ही एक छोटा सा बर्ड आउट ग्रोथ बनती है। बात समझ आ रही है? विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ये बर्ड बड़ा होता है तो अपने पेरेंट सेल से गिर जाता है, तो इसका मतलब ये एक नया हाइड्रा बन गया, ये एक नया हाइड्रा बन गया, ठीक है। ये अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक जानदार से दो जानदार जो बने हैं, इस अमल का नाम, ये कौन से प्रोसेस के जरिए हुआ? बर्डिंग। बर्डिंग जो है एक स्पेशल प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी काफी सारे मेथड है, तो उसमें क्या है, एक आपने पढ़ा बर्डिंग। तो इस बर्डिंग में ये जो नए सेल्स बने हैं, ये जो नया जानदार उसकी साइड पे ग्रो किया है, ये किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू माइटोसिस। वो कहते हैं आपके पास एक पेरेंट प्लांट है, आप उसकी कटिंग करके, गुलाब का पौधा है, आप उसकी एक कलम लेके, उसकी एक शाख लेके जमीन में लगा देते हो, गमले में लगा देते हो, वो दोबारा उग जाती है। उसमें कौन सी सेल डिवीजन होती है? माइटोसिस। उसी से वो उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रो कर जाते हैं। तो कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या चाहिए? रीजनरेशन में भी क्या चाहिए? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट एरर्स इन माइटोसिस। एरर्स इन, कि अगर माइटोसिस में गलती हो जाए, ये भी अहमियत की हमें, इसकी अहमियत में शामिल हैं ये चीज़ें, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वो थोड़ी सी डिटेल से हम स्टडी करेंगे। अगर माइटोसिस होते हुए कोई एरर हो जाए, कोई क्रोमोसोम प्रॉपर तरीके से डिवाइड ना हो, सेल में कहीं गलती हो जाए, तो फिर क्या उसके नताइज होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है आपके पास 92। इंपॉर्टेंस ऑफ द माइटोसिस इज मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोमल सेट। क्रोमोसोमल सेट को जो है वो मेंटेन रखा जाता है। ईच डॉटर सेल रिसीव क्रोमोसोम दैट आर अलाइक इन कंपोजिशन एंड इक्वल इन नंबर टू द क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल। बात समझ आई? आपने पढ़ा था ना, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में उतने ही, इसका मतलब क्रोमोसोमल सेट मेंटेन है या नहीं है? पेरेंट सेल में भी 10 थे तो डॉटर सेल में भी, उससे आगे भी, तो पूरी नस्ल के अंदर 10 जाएंगे अगर 10 ही थे तो। Following are the occasions in the lives of an organism where the mitosis happen. Number 1, development and growth. The number of the cells within an organism increases by mitosis. This is the base of development. In multicellular body of the single cell, from the single cell उसका नाम zygote, and also basis the growth of multicellular body. ये आपके पास पूरी डायग्राम है कि एक zygote से हमने embryo, fetus और then baby बना दिया। Cell replacement. In some parts of the body, skin and digestive tract, cells are continuously slugged off and replaced by new ones. New cells are formed by mitosis. So are the exact copies of the सेल्स बीइंग रिप्लेस्ड। जो सेल्स पहले थे बिल्कुल वैसे ही नई कॉपीज आएंगी। ये नहीं है कि जो नए सेल्स आएंगे वो डिफरेंट होंगे, नहीं। डिफरेंट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुए? और माइटोसिस की वजह से जो सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, हूबहू एक जैसे होते हैं। सिमिलरली रेड ब्लड सेल्स हैव द शॉर्ट लाइफ स्पैन दैट इज अबाउट 4 months एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। आपके पास रीजनरेशन है। सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट बॉडी पार्ट्स
the production of the new cells is achieved by mitosis. For example, C star regenerate its lost arm through mitosis. और last paragraph देखो, asexual reproduction. Some organisms produce genetically similar offspring through asexual reproduction. Mitosis is the means of asexual reproduction. For example, Hydra reproduces asexually by budding. The cells at the surface of Hydra undergo mitosis and form a mass of cells. ये जो मैंने साइड पे उसकी बॉडी बनाई, this is called bud. The cells, कहता है mitosis continue in the cells of the bud and it grows into the new individual. The same division happen during the asexual reproduction, that is called वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट. वो कहता है एक पौधे से दो पौधे बनाना चाहते हो, एक गुलाब के पौधे से दूसरा गुलाब का पौधा लगाना चाहते हो, उसकी हम कलमकारी करते हैं, कटिंग लगा देते हैं, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. क्लियर? बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.